हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो और लाइव की फिर से एक अति विशेष चीज़। देखिए, जब बात सीखने की होती है, जब भी बात लाइफ में सीखने की होती है तो कहते हैं चाहे वो जो हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी से सीखना चाहिए। लेकिन यही बात अगर किसी अति विशिष्ट, एक विशेष मानव जिसको कह सकते तारक ब्रह्म की हो, उसको तो सीखना ही सीखना चाहिए। तो आज जिसकी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि 3 अति विशेष बातें जो हम भगवान कैसे सीख सकते हैं। अगर इन बातों को सीख के अपनी लाइफ में उतार लिया जाए तो शायद जीवन ही बदल जाएगा। दुनिया की हर मुश्किलें, हर चीज़ें, जितने भी स्ट्रगल होंगे, सब वो आसान हो जाएंगे। जो पहली चीज़ देखने को मिलती है, जो आज के अगर टाइम में देखा जाए, खासकर आज के जो नवयुवक हैं, उनका जो कल्चर है, पेरेंट्स की बात किया जाए, बड़ों की बात किया जाए तो उनके पैर छूना, रिस्पेक्ट से बोलना जैसे भूल ही गए हों। उनको तो हाय मॉम, हाय डैड होता है। तो पहली चीज़ जो भगवान कैसे सीखने वाली है वो एक रिस्पेक्ट। कहीं पे उनकी भाषा देखिए, जब वो शांति दूत बनकर कौरवों के बीच में गए, दुर्योधन जैसे लोगों से बातचीत हो रही थी, तब भी उनकी लैंग्वेज, जरा उनकी भाषा देखिए, ऐसे बात कर रहे थे, ऐसे लोग बहुत ही अपने से बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन से बात की जाती है। दुर्योधन की सभा में जब शिशुपाल उनको गाली पे गाली दे दिए जा रहा था, उस समय भी उनका जरा दिमाग देखिए, चेहरे की मुस्कुराहट देखिए। यहाँ तक बलराम ने कहा भी कि हे कृष्ण, तुम तो मुस्कुरा रहे हो, तुम्हें गाली दे रहा है। एक जगह और आती है जहाँ पे दुर्योधन उनको मायावी कहता था कि वीर वो है जो अपने बाहुबल, अपने वीरता से लोगों पे विजय, माया के दम पे नहीं। वहाँ पर उन्होंने मुस्कुरा के कहा, उन्होंने कहा, हे गांधारी नंदन, मेरी तो बात करिए ही नहीं, मैं तो युद्ध में शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। वहीं पे भीष्म ने कहा था कि वासुदेव, मैं तो तुमसे शस्त्र उठवा के रहूँगा। कहीं पे देख लीजिए कैसी उनकी भाषा थी, किस तरीके का एक रिस्पेक्टिव भाषा। तारक ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, क्या उनके पास नहीं था, क्या पावर नहीं था, फिर भी जो वो भाषा यूज करते थे दूसरों के लिए, कितनी रिस्पेक्टिव, कितनी एक सम्मान देने वाली भाषा थी। दूसरी जो उनसे सबसे बड़ी चीज़ सीखने वाली है वो स्ट्रगल की है, जीवन का संघर्ष। लोगों को जरा सा कहीं कोई दिक्कत हो गई, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, सर्दी जुकाम हो गया, तो उन्हें ये लगता है कि दुनिया की सारी समस्या उनके सर पे आ गई है। उनसे ज़्यादा दुखी, उनसे ज़्यादा परेशान इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इससे बड़ी समस्या इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। शायद फ्रेंड ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जिस समय अर्जुन ने कर्ण को मारा था, बाण चलाया था, बिल्कुल मरने वाला था, उसने वासुदेव को बुलाया और उससे क्वेश्चन किया, कुछ प्रश्न किए। बोले, वासुदेव आप बताइए कि इनमें हमारा क्या दोष है। उसने अपने जन्म को लेकर के, अपनी लाइफ को, अपने जीवन की जो भी दिनचर्या थी, उन सब की बात किया। बोले, वासुदेव बताइए कि इसमें हमारा क्या दोष है, क्यों हम पे सजा दी जा रही है। उस पर भगवान कृष्ण ने जो बात कही थी, आई थिंक एक बार उस चीज़ को अगर लाइफ में उतार लिया जाए तो दुनिया का हर स्ट्रगल सबसे छोटा नजर आएगा। उन्होंने कहा, जब मैं पैदा हुआ उस समय मृत्यु चारों तरफ पहरे पे थी। पैदा होते ही मुझे दूसरी जगह ले जाया गया। जब वहाँ गया, वहाँ पल बढ़ रहा था तो हर कदम कदम पे जो है मृत्यु पीछा नहीं छोड़ रही थी। जैसे ही बड़े हुए, मामा कंस ने मारने के लिए बुलाया, उसके बाद जो उनके असली माँ थी वो छूट गई, राधा छूट गई, सारी चीज़ें। अंत में उन्हें अपना जो मथुरा था वो छोड़ना पड़ा, नए द्वारिकाधीश बसाना पड़ा। अंत में जो युद्ध कर रहे थे वो युद्ध खुद अपने लिए नहीं था, वो दूसरों के लिए था। उसमें उनका कोई यश, कोई नाम नहीं था, वो तो सिर्फ एक समाज की भलाई के लिए वर्क कर रहे थे। ये स्ट्रगल उनका था। एक खुद तारक ब्रह्म भगवान, उनका ये स्ट्रगल था। उन्होंने कहा, अब कर्ण बताइए कि अब क्या कहोगे। कर्ण ने तभी हाथ जोड़ा और बोले कि अब हे वासुदेव, अब हमारी समझ में आ गया। तो ये था एक स्ट्रगल,
एक लाइफ का जो स्ट्रगल होता है। यही बात उन्होंने पितामह भीष्म से कही थी कि जब पितामह भीष्म सैया पे पड़े थे, बाणों की सैया पे, तो उन्होंने वासुदेव जब मिलने आए तो उनसे उन्होंने कहा कि हे वासुदेव, आप देख रहे हैं हमारी क्या दशा हो रही है। तो उन्होंने यही बात कही थी कि पितामह, अगर ज़िंदगी के निगेटिव पहलुओं को देखोगे तो ज़िंदगी बदतर नज़र आएगी, खराब से खराब नज़र आएगी। इसलिए हमेशा ज़िंदगी के अच्छे पहलुओं को देखना चाहिए, उससे एक लाइफ आपकी खुशमय बनेगी, अच्छी बनेगी। बुरे पहलुओं को, खराब चीज़ों को आप देखेंगे, देखिए अच्छा और ख़राब तो सबके साथ होता है, लेकिन अगर उन्हें आप देखेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो भी बदतर नज़र आएगी। तीसरी चीज़ जो उनसे सबसे बड़ी एक अति विशेष चीज़ सीखने की है, जो एक बड़ा मानव, जितना भी श्रेष्ठ मानव होगा, उसकी एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि डेडिकेशन टू अदर, दूसरों के लिए आप कितना काम करते हैं। जितना भी ऊंचाई के लोग होंगे, जितने बड़े राजनेता होंगे, उन सब का वर्क जो होता है अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा होता है। पूरी लाइफ भगवान कृष्ण ने दूसरों की भलाई के लिए बिता दिया गया, इसलिए वो तारक ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है। महाभारत के युद्ध में जब वो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने कहा, हे अर्जुन, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें प्राप्त नहीं है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, और यहाँ धरती लोक की नहीं, उन्होंने कहा तीनों लोकों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं है, और जो प्राप्त नहीं है उसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। फिर भी मैं तुम्हारे साथ कर्म कर रहा हूँ, लोगों की भलाई के लिए कर्म कर रहा हूँ। जब कर्म की विशेषताएं बता रहे थे, किस तरीके के कर्म होते हैं, तब उन्होंने बात कही हुई थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ कर्म कर रहा हूँ, लोगों की भलाई के लिए। यही बात लास्ट में गंगापुत्र भीष्म ने वासुदेव से कही थी। जिस तरीके से कौरवों की सेना के सेनापति मारे गए, इसी विषय की गंगापुत्र ने बात की थी। उन्होंने कहा था, ये बताइए इसमें क्या दोष था, क्यों आपने ऐसा किया। तो पहले तो भगवान कृष्ण ने गुमराह किया, बोले कि हे गंगापुत्र, हमसे क्यों पूछ रहे हो, तो अर्जुन और भीष्म से पूछो, मारा तो उन्होंने ही है। तो उन्होंने कहा कि सब अब छल मत कीजिए, ये विजय सिर्फ आपकी है। आप जितनी भी इस धरती की निगेटिव शक्तियां थी उन्हें आप हटाना चाह रहे, तो ये विजय सिर्फ और केवल सिर्फ आपकी है। कौरव लड़ते, पांडव लड़ते, जो भी होता उनसे क्या मतलब था। सहायता मांगने बलराम के पास भी गए थे, उन्होंने तीर्थ यात्रा पे निकल गए, उन्होंने सीधे मना कर दिया था। भगवान कृष्ण भी चाहते, अपनी सेना भी दिया, खुद वहां युद्ध पे आए, उन्होंने पूरे युद्ध को पूरे वहाँ पे रहे, और सत्य असर जो धर्म और अधर्म पे, उस पे उन्होंने संघर्ष कराया। तो पूरी जिंदगी उनकी जो है वो दूसरों के लिए थी। एक जितना ही सामान्य मानव, गिरा हुआ मानव होगा, उसकी जीवन भर हर सांस केवल वो अपने लिए लेता है। उसको ये नहीं पता अगर दुनिया मर जाएगी तो तुम अकेले सब कुछ लेके करोगे ही क्या। फिर भी वो पूरी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीता रहता है, और उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाता। वहीं एक जितना ही श्रेष्ठ मानव होगा, वो दूसरों की भलाई के लिए भी सोचता है। अपना तो ठीक है, लेकिन अपने साथ दूसरों की भलाई के लिए भी सोचता है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं 3 गुणों की बात कर रहे थे जो कि हम भगवान कृष्ण से सीख सकते हैं। ये 3 विशेष बातें अगर लाइफ में उतार ली जाएं तो आई थिंक एक सामान्य इंसान भी अपने से कहीं बहुत आगे निकल जाएगा। एक इंसानियत, इन तीनों बातों में जो सबसे बड़ी चीज़ झलकती है वो है एक इंसानियत। देखिए, इंसान बड़ा हो छोटा हो, कहते उसका जो पहचान है वो उसकी इंसानियत से होती है। तो ये 3 गुण जिसमें होंगे, ये 3 क्वालिटी जिसमें दूसरों को रिस्पेक्ट देना, स्ट्रगल, लाइफ का जो भी संघर्ष है उस स्ट्रगल को एक बहादुरी के साथ फेस करना, और अपनी भलाई के साथ दूसरों की भी भलाई देखना, तो एक ये जीवन का उत्थान, आत्म उत्थान के साथ साथ एक इंसानियत होगी, और सारी दुनिया जो है एक प्रेममय हो जाएगी। जो दुनिया के जितने छल कपट शायद ये सब खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये 3 बातें जीवन में उतार लिया जाए तो निश्चित तौर पे आदमी की लाइफ कुछ अलग ही होगी। थैंक यू।